रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में शहीद 12 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब और आला पुलिस हुक्काम की शिरकत। कच्चे के इलाके माचका में डाकुओं के पुलिस की गाड़ियों पर हमले से चंद मिनट पहले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में पुलिस एहलकार आपस में मजाक करते हुए कह रहे हैं कि आज लगता है कि शहीद हो जाएंगे। जहां हम रात में मौजूद हैं, यहां दिन को भी कोई नहीं आता। हमले में जख्मी एहलकार ने बताया कि डाकू कमाद की फसल में घात लगाए बैठे थे, बर्स्ट मारकर अचानक हमला किया। डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। 2 गाड़ियों में सवार 20 से ज्यादा एहलकार 12 रोजा ड्यूटी के बाद वापस आ रहे थे। पुलिस का रात गए जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर हमले के मरकजी मुलजिम बशीर शर को हलाक करने का दावा। 5 डाकू जख्मी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। कहा, पंजाब पुलिस का मोराल बुलंद है। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी रहेगा। जवानों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किए जाने का इम्कान। पंजाब और सिंध पुलिस के साथ दीगर फोर्सेज से भी मदद ली जाएगी। रवा माह पुलिस एहलकारों पर डाकुओं के तीसरे और सबसे बड़े हमले ने पुलिस हुक्काम की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। पुलिस हुक्काम की जानिब से कई बुनियादी SOPs को नजरअंदाज किया गया। हर 12 रोज बाद होने वाली नकलो हरकत के दौरान SHO माचका को मौके पर मौजूद होना चाहिए था। पुलिस एहलकारों की मुंतकली के दौरान उन्हें बख्तरबंद गाड़ियां क्यों फराहम नहीं की गईं? SOPs के मुताबिक पुलिस एहलकारों की नकलो हरकत दिन के वक्त होनी चाहिए, फिर पुलिस एहलकारों की नकलो हरकत शाम के वक्त क्यों की गई? एहलकारों की मुंतकली के लिए मकामी अफराद की मदद क्यों नहीं ली गई? बारिश के पानी के बाइस रास्ता बंद था, तो एहलकारों की मुंतकली के लिए इस रास्ते को क्यों चुना गया? सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रहीम यार खान में पुलिस काफिले पर डाकुओं के हमले की मजम्मत। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। वजीर आला पंजाब की हमलावरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को कच्चे के इलाके में पहुंचने की हिदायत। वजीर आला सिंध का शहीद एहलकारों के खानदानों से ताज़ियत का इजहार। मुराद अली शाह की IG सिंध को पंजाब पुलिस से राब्ते की हिदायत। कहा, डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान पुलिस मुश्तरका ऑपरेशन का मंसूबा बनाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास 25 अगस्त को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब, मलिक मोहम्मद अहमद खान, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा और अली हैदर गिलानी शरीक होंगे। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी है। कंपनी से लेन देन के मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। हुकूमत गैर जरूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ देने से मुकाबले की फजा खत्म हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स में 6000 मुस्तकिल और दीगर मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। ईरान बस हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को वापस लाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 तैयारा ईरान रवाना। रात 12 से 1 बजे के दरमियान पाकिस्तान पहुंचेगा। एम्बुलेंसेस के जरिए मैयतें आबाई इलाकों में रवाना की जाएंगी। जख्मियों को एयर एम्बुलेंस में कराची मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का ईरान हादसे में शहीद और जख्मी होने वालों के खानदानों की माली इमदाद का ऐलान। शोहदा के वरुसा को 50-50 लाख और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हादसे का शिकार होने वाली बस में 51 अफराद सवार थे। 28 ज़ायरीन जाँ बहक, 23 जख्मी हुए। 14 ज़ायरीन की हालत तशवीशनाक है। ज़ायरीन में से ज्यादातर का ताल्लुक लाड़काना से है। मुल्क में मानसून सिस्टम के एक और ताकतवर सिस्टम के आने की पेशगोई। कराची समेत जनूबी सिंध में 26 अगस्त से तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा, हवा का कम दबाव मगरबी बंगाल पर मौजूद है। 25 से 29 अगस्त के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। सिस्टम जनूबी सिंध पर असरअंदाज होने वाला अब तक का सबसे मजबूत सिस्टम हो सकता है। सिस्टम के तहत कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, जबकि नसीराबाद, खुजदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बारिशों के बाइस नशेबी इलाकों के ज़ेरे आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खदशे का इजहार। मुसाफिरों और सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। लगता है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अजहर मशवानी के भाइयों की गुमशुदगी के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि हमने एक प्रोसेस के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को बुलाया था। अगर हुकूमत ड्यू प्रोसेस के मुताबिक नहीं चलना चाहती तो फिर क्या कह सकते हैं।
اظہر مشوانی کے وکیل بابر اعوان نے عدالت سے وزیر اعظم کو بلانے کی استدعا کی، جس پر میاں گل حسن نے کہا کہ وہ اس کیس میں آرڈر پاس کریں گے۔ کیس کی سماعت 27 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ کراچی میں کار ساز پر 3 روز پہلے اپنی گاڑی کی ٹکر سے باپ اور بیٹی کو ہلاک کرنے والی ملزمہ نے واقعے سے کچھ دیر پہلے ایک سفید گاڑی کو بھی ٹکر ماری۔ گاڑی کے پیچھے آنے والے موٹر سائیکل سوار 2 افراد کو بھی ہٹ کیا۔ نئی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ٹکر سے سفید گاڑی کے عقبی دروازے کو نقصان پہنچا۔ موٹر سائیکل سوار افراد بھی گر گئے۔ خاتون نے فرار ہونے کی کوشش میں تھوڑا آگے جا کر موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی کو ٹکر ماری، جس سے دونوں جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہوا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ خاتون کے پہلے حادثے کے بعد فرار کی کوشش میں تیز رفتاری کی وجہ سے دوسرا حادثہ پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جرمن وزیر اقتصادی تعاون اور ترقی کی قیادت میں وفد کی ملاقات، جرمن سفیر کی بھی شرکت۔ کلین انرجی اور کلائمیٹ فرینڈلی پروجیکٹس میں اشتراک پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ پہلی مرتبہ ماحولیات کے لیے بجٹ میں 400% اضافہ کیا۔ ملک کی ترقی میں خواتین کے معاشی کردار کو بتدریج بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ جرمن وزیر نے کہا پارلیمنٹ، سرکاری دفاتر اور دیگر شعبوں میں خواتین کی موجودگی اور شراکت قابل تحسین ہے۔ خیرپور میں پیر کی حویلی میں جاں بحق کمسن فاطمہ کے کیس میں نیا موڑ۔ اسکول کے مالک نے کمسن فاطمہ کے والد کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہتا ہے کہ وہ فاطمہ کے والد کو نہیں جانتا، نہ کسی پیر نے فاطمہ کے والد کو دینے کے لیے اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی۔ گزشتہ روز کمسن فاطمہ کے والد کے ویڈیو بیان میں پیسوں کی لین دین کی گفتگو سامنے آئی تھی۔ ان سے سوال ہوا کہ آپ کو پیسوں کی آفر ہوئی ہے، تو اس نے کہا ایک صاحب نے کہا ہے کہ امانت اسکول کے مالک کے پاس پڑی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ 1 لاکھ ہیں یا 2 لاکھ۔ اس سے پہلے عدالت میں جمع بیان حلفی میں مقتول فاطمہ کی والدہ نے بچی کی موت کو طبعی اور گرفتار ملزمان کو بے گناہ قرار دیا تھا۔ خلیجی ملک سے پشاور آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی تصدیق۔ پاکستان میں منکی پاکس کا دوسرا کیس سامنے آ گیا۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق مسافر میں منکی پاکس کی علامات پائی گئیں۔ پشاور ایئرپورٹ پر ہیلتھ ڈیسک نے بروقت اسپتال منتقل کیا۔ ٹیسٹ مثبت آیا۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے صحت ڈاکٹر مختار احمد نے کہا وزارت صحت صورتحال کی مسلسل مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ تمام ایئرپورٹس پر بارڈر ہیلتھ کا عملہ مستعدی سے کام کر رہا ہے۔ کراچی کی نیشنل ہائی وے پر وکیل کے گھر پولیس کے چھاپے کے خلاف وکلاء کا احتجاج۔ ایس ایچ او شان لطیف تھانے کو وکلاء کے مطالبے پر معطل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ایس ایچ او انسپکٹر ارشد آوان نے وکیل عارف بروہی کے گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکلوں سے متعلق پوچھ گچھ کی، جس پر تلخ کلامی ہوئی۔ ایڈوکیٹ عارف بروہی کی ایس ایچ او کے خلاف درخواست میں کہا گیا ہے کہ کچھ اہلکار بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے، گھر سے 10 لاکھ روپے اور موبائل فون لے گئے۔ پشاور کے علاقے بڑڈبیر میں پولیس کی فائرنگ سے مبینہ اشتہاری ملزم کی ہلاکت کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ کوہاٹ روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس نے گھر پر چھاپا مارا، فائرنگ اور شیلنگ کی۔ شیلنگ سے آگ لگنے کے باعث گھر میں ملزم کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ پولیس نے شہری کو مفرور قرار دے کر قتل کیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ چھاپے کے دوران پولیس اور اشتہاری ملزم میں فائرنگ کے تبادلے میں ملزم ہلاک اور ایک اہلکار زخمی ہوا۔ بھیرا کے قریب موٹر وے پر کھڑی کار سے 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں، 1 بچہ، 2 خواتین اور 1 مرد شامل۔ ریسکیو حکام کے مطابق کار ڈرائیور بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فیملی لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی۔ 4 افراد کی موت کیسے ہوئی، تحقیقات جاری۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے الزام عائد کیا ہے کہ نون لیگ کے رہنما جلسے سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ سمیت تمام لیگی رہنما 8 ستمبر کا انتظار کریں، پتہ چل جائے گا۔ اسلام آباد میں کل کا جلسہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ملتوی کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں طلبہ کے جینز اور ٹی شرٹ پہننے پر پابندی عائد۔ یونیورسٹی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لڑکے ڈریس شرٹ، پینٹ اور جوتے پہنیں گے، لڑکیاں دوپٹے کے ساتھ ڈیسنٹ لباس پہن کر آئیں گی۔ ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ کراچی کے عباسی شہید اسپتال میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر جونیئر ڈاکٹرز کا آج تیسرے روز بھی احتجاج۔ او پی ڈی بند۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 26 اگست تک تنخواہیں نہ دی گئیں تو کے ایم سی ہیڈ آفس کے باہر احتجاج کریں گے۔ ڈائریکٹر اسپتال کے مطابق جونیئر ڈاکٹرز کی جلد تنخواہیں جاری کر دی جائیں گی۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور بازار میں دکان میں اسلحے کے زور پر ڈکیتی۔ 21 اگست کو ہونے والی واردات کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں ملزمان کے چہرے واضح ہونے کے باوجود اب تک کوئی گرفتاری نہیں ہو سکی۔ کوئٹہ میں 500 سے زائد پولیو ٹیموں کی جانب سے جعلی مہم چلانے کا انکشاف۔ پولیو ورکرز پر بغیر قطرے پلائے نشانات لگانے کا الزام۔ سی ای او ایمرجنسی پولیو سینٹر کا کہنا ہے کہ مانیٹرنگ کے ذریعے یہ ٹیمیں پکڑی گئیں۔ 28 ماہ تک پولیو فری رہنے کے بعد بلوچستان ایک بار پھر پولیو کیسز کا مرکز بن گیا۔ 7 ماہ میں 12 کیسز سامنے آ چکے، 3 اموات بھی ہوئی ہیں۔
सूबे भर में 9 सितंबर से इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान। हैदराबाद में 2.5 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सिंध में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 3 और मुल्क भर में 16 हो गई। हैदराबाद और कराची के अजला में पोलियो वायरस कई माह से मौजूद है। पोलियो का कहीं भी होना हर बच्चे के लिए खतरा है। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में दाखिल मरीज में कॉन्गो वायरस की तस्दीक। 14 साल के मरीज का ताल्लुक कोयटा से है। बलूचिस्तान में रवा साल 30 मरीजों में कॉन्गो वायरस की तशखीस हुई। कॉन्गो से मुतासिर 5 मरीजों का इंतकाल हो चुका है। नायब सदर कैमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी की सदारती नामजदगी कबूल कर ली। सदर मुंतखब होकर इसराइल और यूक्रेन के दिफा का ऐलान। ट्रंप पर आमिरों के साथ ताउन करने का इल्जाम। शिकागो में नेशनल डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से खिताब में कैमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। वो हमेशा इसराइल के हक के दिफा के लिए खड़ी रहेंगी। वक्त आ गया है गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे को अमली जामा पहनाया जाए। जापान के दार हुकूमत टोक्यो में तूफानी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं, गटर उबल पड़े। ज़ेर ज़मीन ट्रेन स्टेशन की छतें टपकने लगी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेशी बैटर्स भी डट गए। 3 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बना लिए। पार्ट टाइम स्पिनर सलमान आगा की गेंदें टर्न होने लगी, लेकिन टीम में 4 फास्ट बॉलर शामिल कोई रेगुलर स्पिनर नहीं लिया गया। रावलपिंडी शायकीन के लिए अच्छी खबर, मखसूस स्टैंड्स में हफ्ता और इतवार को एंट्री फ्री कर दी गई। बांग्लादेशी क्रिकेट के पोस्टर बॉय शकीब उल हसन के खिलाफ ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकीब उल हसन पर गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। बांग्लादेशी ऑलराउंडर मुकदमे में नामजद 28 मुल्ज़िमान में शामिल हैं। शकीब उल हसन इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की मकबूलियत में इजाफे के पेश नज़र अब स्कूलों में क्रिकेट अब बतौर सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक विक्टोरिया में लारा सेकेंडरी कॉलेज में पहली बार क्रिकेट को स्कूल में मजमून के तौर पर पढ़ाया जाएगा। फुटबॉल के बाद रोनाल्डो का यूट्यूब पर भी रिकॉर्ड। रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल पर 2-3 सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 3 करोड़ हो गई। रोनाल्डो ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तारीख में सबसे जल्दी 10 लाख और 24 घंटे में 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जनूबी अफ्रीका के अब्दुल्ला खालिद और लाहौर की समरीन की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। अब्दुल्ला लाहौर पढ़ने आया, उन्हें शहर इतना पसंद आया कि इसी शहर में शादी का फैसला कर लिया। अब्दुल्ला ने ऐप पर प्रोफाइल बनाया, समरीन को पसंद किया और शरीक हयात बना लिया। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के लंदन के वेम्बले स्टेडियम में 8 शोज। माइकल जैक्सन का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। माइकल जैक्सन ने 1988 में अपने बैक टूर के दौरान इसी स्टेडियम में 7 शोज किए थे।